हेलो हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। एससी से मतलब सरल इकाई सेल, बीसी से मतलब पिंड केंद्रित इकाई सेल, एफसी से फलन केंद्रित इकाई सेल। इसका प्यारे बच्चों संकुलन क्षमता कैसे निकालना है वो भी पूरे प्यारे बच्चों एकदम आसान तरीके से हम आपको निकाल के दिखाएंगे। एससी का 52% होता है, बीसी का 68% होता है, एफसी का प्यारे बच्चों 74% होता है। ठीक है, ये जैसे पैकिंग प्रवास रहेगा ना तो दशमलव में देगा, संकुलन क्षमता रहेगा तो प्रतिशत के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों सॉल्व कैसे करना है ये प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में आपको बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझने का प्रयास करो। और बाकी फार्मूला वगैरह तो मैं आप लोग को निकालना सिखा दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब बाकी रह गया प्यारे बच्चों क्षमता निकालने के लिए तो परमाणु संख्या वगैरह आपको याद होगा, मेरे प्यारे बच्चों मैंने ट्रिक से करवा रखा है। एससीसी का परमाणु संख्या प्यारे बच्चों कितना होता है, तो साइंस का स्टूडेंट अकेला होता है इसीलिए एक मैंने बताया था। बेसिस का 2 होता है क्योंकि प्यारे बच्चों बे 2 बार में आता है। एफसी प्यारे बच्चों 4 होता है क्योंकि आपका प्यारे बच्चों एफ और 4 होता है। ये ट्रिक से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों संकुलन क्षमता निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पीई का, वो आप लोग बता दो अगर पता है तो। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आता। जेड गुना, जेड का मतलब परमाणु संख्या, जेड गुना 4/3 पाए आर क्यू, मतलब ये हुआ प्यार बच्चों जेड गुना, इस संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है जेड गुना 4/3 पाई आर क्यू, मतलब गोले का आयतन हुआ। ठीक है, और नीचे में प्यार बच्चों कुल आयतन गोले का, तो गोले का कुल आयतन प्यार बच्चों ए होता है। मैं थोड़ा फिगर बना लेता हूँ एससीसी का। ठीक है, देखो एससीसी का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है प्यार बच्चों। फिगर ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना, अगर निकालने के लिए आएगा तब। बस आपको पता है कि सब कोने पर होता है प्यार बच्चों, इस प्रकार से कान को दे देना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका प्यार बच्चों एफसीसी है। ठीक है, एससीसी है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर एक क्यू होता है और इंटू में पता है 100 का गुना करते हैं और इसको प्रतिशत लगाते हैं। ये फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी आप लोग को करवा दिया है। ठीक है, इसे फॉर्मूला पर चलेंगे प्यार बच्चों संकुलन क्षमता के लिए। और हमको पता है कि संकुलन क्षमता का ये फॉर्मूला लगाएंगे, पे बराबर जेड गुना, जेड का मतलब परमाणु संख्या, 4/3 पाई आर का मतलब गोले का आयतन, गुना 100 बटा में एक मतलब गोले का कुल आयतन। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला देखो पिछले वीडियो में मैंने करवाया था, देखो ये फॉर्मूला। देखो प्यारे बच्चों यही ना फॉर्मूला मैंने करवाया, देखो पिछले वीडियो में मैंने प्रूव किया कि क्रिस्टल के परमाणुओं का कुल आयतन और क्रिस्टल जला का कुल आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग समझ गए प्यारे बच्चों, तो अब इसको मैं देखता हूँ प्यारे बच्चों कैसे करना है इसे। ठीक है प्यारे बच्चों, एससीसी का परमाणु संख्या कितना होता है बस उतना पता रहना चाहिए। एससीसी का जो परमाणु संख्या होता है, एससी का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या बराबर आपका एक है प्यारे बच्चों, यानी कि जेड बराबर कितना है, जेड बराबर एक है। ठीक है प्यारे बच्चों इतना। ठीक है, अब अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों कैसे कैसे करना है। और सुनो ए का मान कितना होता है, तब आपको ये भी मान हम आपको करवाए थे प्यारे बच्चों। ए का मान जो था और आर का मान क्या होता है, इसमें संबंध मैंने बताया था। ए जो होता है प्यारे बच्चों 2r के बराबर होता है, ये मैंने आप लोग को प्रूफ करके दिखाया था कैसे होता है, सारा चीज मैंने वहां पर बता दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता होगा। नहीं भी याद है पर वो याद रखिएगा कि एसएससी के लिए दोस्तों किनारा और त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है ए बराबर 2r होता है। तो यहाँ पर ए का मान भी हम लोग रखेंगे, ए बराबर क्या रखेंगे 2r रखेंगे। बस ये दोनों मान को पुट करेंगे और मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलो पुट करते हैं। पी ए बराबर यहाँ से पुट करूंगा, जेड का मतलब पर जो परमाणु संख्या यानी एक गुना हो जाएगा, 4/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर पाए लिखूंगा, आर क्यू लिखूंगा। ठीक है, और गुना प्यार बच्चों क्या करूंगा 100 करूंगा, और नीचे में क्या लिखूंगा एक क्यू का मान कितना हो जाएगा प्यार बच्चों 2r का क्यू हो जाएगा ना, 2r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब वो इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर यहाँ से हो जाएगा प्यार बच्चों 4/3, एक का गुना करेंगे तो कोई फर्क को नहीं पता चलेगा, 4/3 पाए आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्यार बच्चों। और यहाँ पर अगर करूंगा तो 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, यहाँ से 8 हो जाएगा। और आर क्यू कितना हो जाएगा आर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ से कटाना है तो आप लोग आराम से कटावा सकते हैं। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों यहाँ पर आर क्यू से आर क्यू मैंने काट दिया। और प्यारे बच्चों कुछ और कट रहा है, पाई का मान भी रख देता हूँ अगले बार में। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन चल दो, पे ए का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से पी ए बराबर हो जाएगा 4/3 को ऐसे लिख देता हूँ 4/3। ठीक है, पाई का मान लिख देता हूँ 3.14। ठीक है,
और आर क्यू तो आपका कट गया, गुना प्यार बच्चों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और नीचे में आपका कितना है प्यार बच्चों 8 है ना, तो 8 को यहाँ से आप लोग कटवा सकते हो, ठीक है। 8 से कटवाओगे तो 2 मरतबे इसका कट जाएगा प्यार बच्चों, तो 3 दूना 6, 6 नीचे हो जाएगा। तो पीई जो हो जाएगा प्यार बच्चों कितना हो जाएगा 3.14 गुना 100, और बट्टा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यार बच्चों, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब प्यार बच्चों गुना करेंगे तो आपको पता है पीई का जो मान है मेरे प्यार बच्चों कितना हो जाएगा गुना करना पाए, ये हो जाएगा प्यार बच्चों 314, कितना हो जाएगा 314 बट्टा में 6, और इसको कटाएगा ना मेरे प्यार बच्चों तब 52.3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, इसको आप लोग कटाएगा ना मेरे प्यार बच्चों तब 52.3% निकलेगा। और इतना प्रतिशत समय सब में प्रतिशत लगाते जाना है, क्योंकि 100 का गुना हुआ था ना, प्रतिशत आपको लगा देना है, ठीक है। देखो शुरू में प्रतिशत है, तो इतना 52% संकुलन क्षमता निकला प्यार बच्चों किसके लिए, तो आपका प्यार बच्चों एसएससी के लिए निकला, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया प्यार बच्चों, जो संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का यूज किया। एसएससी का परमाणु संख्या 1 होता है और ए बराबर 2 आर रिलेशन होता है। पे का मान मैंने रखा प्यार बच्चों, पे में जो भी कुछ मानता एक का एक रखा परमाणु संख्या की जगह। और प्यार बच्चों ए का मान रखा, और तो यहाँ पर प्यार बच्चों 2 आर का क्यू हो गया, तो इसको मैंने तोड़ा था 8 आर क्यू हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने किया प्यार बच्चों, फिर कटवाया था, काटा था, फिर 3 बचे 14 आ गया, ठीक है। तो यही है प्यार बच्चों 52% जो है संकुलन क्षमता किसके लिए, एसएससी के लिए। अब आ जाओ प्यार बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे देख रहे हैं प्यार बच्चों बेसिस सेल के लिए, ठीक है। बेसिस सेल के लिए संकुलन क्षमता कितना है याद है आप लोग को। पहली बात तो फार्मूला वही वाला यूज होगा, पीई बराबर क्या हो जाएगा, कहते हैं जेड गुना कितना हो जाएगा, जेड गुना 4/3 पाए आर क्यू, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा पर बच्चों एक क्यू हो जाएगा, और इतना का गुना में कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 100 गुना हो जाएगा, और इधर में प्रतिशत, ठीक है। ये फार्मूला है। तो बताओ प्यार बच्चों बेसिस से के लिए जेड का मान कितना होता है, 2 होता है, आपको पता है जेड का मतलब परमाणु संख्या, ठीक है। अब बताओ संबंध क्या होता है बेसिस के लिए, ठीक है। याद है आप लोगों को प्यार बच्चों, संबंध मैंने करवाया है, जो बेसिस के लिए संबंध क्या करवाया था, आप लोगों को याद दिला दो प्यार बच्चों, कुछ दिन पहले मैंने करवाया इसके लिए, रुक जाओ 1 मिनट की, हम आप पेज में करवाया है। ये आपका प्यार बच्चों लगभग 57 पेज नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। बेसिस से ले प्यार बच्चों इसके लिए जो होता है फॉर्मूला मैंने करवाया था, आर बराबर √3 ए बटा में 4, इधर ही मैंने करवाया होगा, ठीक है। ऐसे तो हमें याद है पर बच्चों आप लोग को याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। देखो इसी में करवाया होगा, अब वो खोजना पड़ेगा कहाँ पर है, लेकिन छोड़ दो। आपको याद रखना √3 ए होता है, बस यहाँ से बट्टा में 4 होता है, ये फॉर्मूला होता है। आर बराबर किसके बराबर, आर बराबर, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये मान आपको निकाले होंगे, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर ए का मान, आर का मान की जरूरत नहीं यहाँ पर है, ठीक है। ए का मान चाहिए होगा हमको, तो ए का मान निकालेंगे कैसे, त्रिया को गुना करेंगे प्यार बच्चों, तो क्या होगा जो ध्यान दो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान है ना, ए का मान निकालेंगे, तो जो भी चीज गुना में तो भाग में चल जाएगा, तो आर बटे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा प्यार बच्चों, और नीचे वाला इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, मतलब 4r हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा 4r बटा में √3 हो जाएगा। ए का मान कितना निकलेगा, ए का मान जो होगा 4r, 4r बटा में √3 पुट होगा तब निकलेगा। ये दोनों को पुट करो, आओ ये बराबर मैं पुट कर देता हूँ प्यार बच्चों। जेड का मतलब 2 हो जाएगा परमाणु संख्या 4/3 पाए आर क्यू, पाई का मान रख दो कितना होता है 3.14 होता है, गुना 10 की, अच्छा ये हो जाएगा प्यार बच्चों 100, ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में कुछ इसके नीचे में लिखाएगा, बोलो नीचे में कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4√4 मतलब 4 बटा में √3 का क्यूब कर दूंगा, ठीक है। इसी का क्यूब ना करना है, नीचे में देखो इसी का क्यूब करना, ए का मान मैंने रख दिया इसलिए क्यूब कर दिया, ठीक है। तो पे ए का मान यहां से निकालूंगा प्यार बच्चों, तो कितना निकलेगा 2, 2 को 2 रहने दो, 4/3 गुना 3.14 गुना 100, इसको तोड़ूंगा प्यार बच्चों तो कितना हो जाएगा, √3 को तोड़ूंगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 हो जाएगा ना मेरे प्यार बच्चों, 64 आर क्यू हो जाएगा।
नीचे में कितना हो जाएगा 64 आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे वाला √3 का स्क्वायर क्यू करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसको ऊपर मैंने लिख दिया क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाता है, इतना आप लोग को पता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो 64 को काटूंगा प्यारे बच्चों, उससे पहले आर क्यू को हमको काटना पड़ेगा। अच्छा, पाई आर क्यू छूट गया है, पाई आर क्यू छूट गया ना, तो आर क्यू अच्छा बगल में लिख देते हैं, इधर से छूट गया था आर क्यू। अब आर क्यू से आर क्यू टपका दो इसको। ठीक है, 64 को काट काट दो, 16 चौके 64। ठीक है, इसको काटूंगा 16 चौके 64, 16 से। ठीक है, ये कट गया। अब इसको काटूंगा प्यार बच्चों 8 दूना 16। ठीक है, और कुछ कट रहा है प्यार बच्चों, देखो तो और कुछ कट रहा है। 25 चौके 100 कट गया, ये 25 25 का दो दो मरतबे। ठीक है, और कुछ कट रहा है। ठीक है, √3 से 3 कट गया, कोई दिक्कत है नहीं ना? अब बचेगा क्या चीज जो आप लोग बताना, यहाँ पर बचेगा क्या चीज? यहाँ पर आपका प्यार बच्चों बचेगा 3.14। ठीक है, गुना 25 गुना 25 गुना √3, और बट्टा में कितना हो जाएगा प्यार बच्चों? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यार बच्चों? 2 हो जाएगा। और √3 का मान आपको पता है 1.76 कुछ होता है, किसी को पता है तो बता वो। √3 का जो मान है प्यार बच्चों कितना होता है? 1.732 होता है। ठीक है, 1.732 होता है। तो इसको गुना कर देंगे 3.14 गुना 25 गुना 1.732। ठीक है, इसमें गुना होगा, बटन में 2 डिवाइड करेगा प्यार बच्चों, तो पता है कितना हो जाएगा? इसका कटेगा प्यार बच्चों तो लगभग में 68% निकलेगा। ठीक है, इतना आप लोग करके छोड़ भी देंगे और डायरेक्ट में से आप लोग 68% लिख देंगे तो ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर अगर आप लोग निकाले जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। बट मेथड मैंने कर दिया यहाँ तक, इतना ही कर को छोड़ दोगे 68% लगभग में आ जाएगा और ये आंसर सही माना जाएगा। तो इसी प्रकार से करना। अब इसको सॉल्यूशन करने मत लगना, अब करोगे तो आपका मान है तो कर लो, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगा प्यार बच्चों, ये बात पर ध्यान रखना। ठीक है, कटाओगे गुना करोगे भाग करोगे उतना करने की जरूरत नहीं है, 68% भाग करने पर आ जाएगा, बस हो गया। इतना कर ले प्यार बच्चों, तो ये था किसका? बेसिस के संकुलन क्षमता। ठीक है, इस प्रकार से मैंने काटा कूटा है, आप लोग समझ दो। ठीक है, आगे आप लोग आ जाओ प्यार बच्चों एफसीसी के संकुलन क्षमता। इसका भी फॉर्मूला मैंने करवाया है प्यार बच्चों, मतलब वही फॉर्मूला सब यूज होगा। फॉर्मूला आप लोग को लिखना जरूरी है शुरू में, जेड गुना 4/3 पाए आर क्यूब गुना 100 और बट्टा में प्यार बच्चों ए क्यू और बगल में प्रतिशत लगा दिया करो। ठीक है, इतना हो गया। आपको पता है प्यार बच्चों एफसीसी का परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। और प्यार बच्चों संबंध क्या होता है? ए बराबर आर बराबर मैंने करवाया आप लोग को, आर बराबर करवाया था 2√2 और बट्टा में ए, ऐसे करके मैंने शायद मान निकलवाया था प्यार बच्चों, A/2√2 था लगता है, A/2√2 था क्या प्यार बच्चों? करवाए थे आप लोग, देख लेना, हम आपको बहुत बढ़िया से इसको प्रूफ करवाए थे। ठीक है, A बराबर 2√2, हाँ ठीक है, ऐसे होगा देखो A/2√2 आया होगा। ठीक है, देख लेना, सीधे करवा दिए थे इसको। ठीक है, ए का मान निकालेंगे तब आपका निकलेगा 2√2 आर निकलेगा। ठीक है, तो ए का मान लिख देते हैं यहाँ से 2√2 और यहाँ से आर, ये मान निकलेगा प्यार बच्चों, इसी का मान निकलेगा, हाँ 2√2 आर निकलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा रिलेशन दोनों में याद रख लेना, बाकी निकालना सिखा देते कैसे निकालना है। अब देखो प्यार बच्चों पी का मान अगर आपको निकालना है तो पे ए बराबर यहाँ से लिख दो, यहाँ से परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है, 4 लिख दो यहाँ पर, 4×4 = 16 हो जाएगा ना, 4/3 गुना पाई का मान आपको पता है ना कितना है जे, 3.14 गुना पाई का मान आर क्यू लिख दो और गुना 100 लिख दो। ठीक है, और बट्टा में प्यार बच्चे ए क्यू का मान रखोगे तब आप लोग प्यार बच्चे ए क्यू मतलब 2√2 का यहाँ से आप लोग क्यूब कर दो। ठीक है, आर तो छोड़िए दी, आर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से मान निकलेगा तो पे बराबर निकलेगा 16, 16/3 गुना 314 गुना R³ गुना 100। अब यहाँ से देख प्यारे बच्चों, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा, यानी कि 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16√2 हो जाएगा। और R³ हो जाएगा, R³ से R³ कट जाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, 16 से 16 भी कट जा रहा है ना प्यारे बच्चों, 16 से 16 कट जाएगा, 4/3। अच्छा, 4/4 है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 से ये 16 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। 16 से 16 ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या होगा, सो ध्यान दो, ये 3.14 है, 3.14 है, गुना कितना है, 100% है। और बट्टा में जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखोगे तो 3 है। कितना है, 3 है। और √2 का मान पता है कितना होता है, 1.41 होता है। ठीक है, 1.41 होता है, 1.41 √2 का मान होता है। तो इसको अगर आप लोग गुना करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो पता है कितना आ जाएगा, ये ऊपर में गुना होगा 100 का तो 314 बन जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। ठीक है खैर बच्चों, 314 हो जाएगा। नीचे में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1 और 1 4, 423 हो जाएगा, 423। और आपको पता है कि दशमलव लगा हुआ है तो लगा देंगे। इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग को पता है कि 2 के ऊपर में 0 लगाते हैं, और इसका हम लोग भाग करावेंगे ना तो पता है कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा बच्चों 74% भाग लगाने पर। कितना आ जाएगा, 74%। तो ये पीए का जो मान निकलेगा पर बच्चों 74%। एकदम आसान तरीके से ये भी सॉल्व हो गया पर बच्चों। बताओ कहाँ पर देखा था, कमेंट करके। ठीक है, एकदम बहुत आसान है, आराम से सॉल्व हो गया। तीनों चीज का संकलन क्षमता, एफसीसी का पैर बच्चों 74%। ट्रिक याद रखने का ये है कि एफ देखो घुमा दोगे तो 74 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिक से आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, बेसिस ये आइसो होता है, बेसिस तो 6 को आप लोग ऐसे लिख दो, 68 एक जैसा लग रहा है इसीलिए हो जाएगा। अब बामन आप लोग को देखो एसी लिखोगे, बामन लिखोगे, एक जैसा लग रहा है, इसलिए ट्रिक से याद रखो ऐसे। ठीक है, और कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।